हेलो स्टूडेंट्स, ज्वालपा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आज 12th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स का। ठीक है, तो ये जो पहला वीडियो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसको पूरा देखिएगा, इसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आपका 12th क्लास का जो सिलेबस है उसका एक मेजर पोर्शन कवर करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम करते क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम करते हैं स्टडी ऑफ चार्ज। क्या करते हैं? स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम स्टडी ऑफ चार्ज करते हैं, मतलब चार्ज का स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ठीक है, और जो चार्ज का स्टडी करते हैं वो दो कंडीशंस में कर सकते हैं। या तो चार्ज रेस्ट में हो या तो चार्ज मोशन में हो। ठीक है, इन दो कंडीशंस में हम पढ़ते हैं, या तो चार्ज रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो। अगर चार्ज रेस्ट में है, इसकी स्टडी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, और अगर चार्ज मोशन में है, इसकी स्टडी को कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, अगर चार्ज रेस्ट में है तो उसकी स्टडी को क्या क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और अगर चार्ज मोशन में है उसकी स्टडी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, अब देखो क्या है, इसमें भी दो चीज़ें पढ़ते हैं। अगर चार्ज मोशन में होगा तो एक हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, और एक होता है मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगी फर्स्ट यूनिट, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी आपकी सेकंड यूनिट, और मैग्नेटिज्म हो जाएगी आपकी थर्ड यूनिट। ठीक है, तो ये सारा का सारा कवर हो रहा है किसके अंदर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। ठीक है, तो देखो आज हम करेंगे, अब यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन इट इज एट रेस्ट, जब रेस्ट कंडीशन में होगा। ठीक है, इतनी चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि हम चार्ज का स्टडी करेंगे जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में होगा। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ पे हमारे लिए एक नया टर्म आ गया है, चार्ज। क्या है? चार्ज। ये ठीक है, चार्ज। अब बेसिकली चार्ज होता क्या है? चार्ज होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, मतलब किसी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक मीन्स, इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंटरनल। ठीक है, इंट्रिंसिक का मतलब क्या हो गया? इंटरनल। अच्छा, अब इसको कुछ ऐसा समझो कि जो चार्ज होता है वो बाहर से कहीं से नहीं आ रहा। चार्ज ऑलरेडी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है? आपने सुन रखा है कि कोई भी मैटर होगा वो एक एटम से बना होगा, और एटम में आपने पढ़ा कि एटम का जो सेंटर होता है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज, मतलब प्रोटॉन्स कंसंट्रेटेड है,
और उसके चारों तरफ घूम रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन। तो जो ये सेंटर पे रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जो सेंटर पे रखा हुआ जो न्यूक्लियस है ये क्या पॉजिटिवली चार्ज्ड, और उसके चारों तरफ जो घूम रहे हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन। अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम में प्रेजेंट है। एटम कहाँ प्रेजेंट है, जो भी जिस भी सब्सटेंस की आप बात करोगे उसके अंदर एटम प्रेजेंट है। इसका मतलब पहले से ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है चार्ज। ठीक है, दो टर्म्स हैं यहाँ पे, एक होता है चार्ज और दूसरा होता है चार्ज्ड बॉडी। अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या ये बॉडी जो मेरे हाथ पे रखी हुई है क्या ये चार्ज्ड बॉडी है, इसमें चार्ज तो है लेकिन ये चार्ज्ड बॉडी अभी नहीं। अच्छा, चार्ज है और चार्ज्ड बॉडी नहीं है, इसका क्या मतलब है? देखो इसमें क्या है, कोई ना कोई एटम होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, मतलब इस बॉडी पे चार्जेस प्रेजेंट हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। लेकिन ये चार्ज्ड बॉडी नहीं है, मतलब ये ना ही नेगेटिव चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, ना ही पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इस पे ना ही नेगेटिव चार्ज है ना ही पॉजिटिव चार्ज। अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों के दोनों इसमें इक्वल क्वांटिटी में एक समान है, और वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि ये बॉडी न्यूट्रल बॉडी है, मतलब चार्जेस हैं और वो चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं हम, चार्ज कैसा है, चार्ज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी है। क्या है चार्ज, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि जो चार्ज होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के, दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि भैया दो तरीके से हम चार्ज को क्लासीफाई कर सकते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव चार्जेस और एक होते हैं नेगेटिव चार्जेस। अब एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक एग्जांपल उठाता हूँ यहाँ पे सोडियम का। ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1। इसका मतलब होता है कि ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। ठीक है, अब जो पहला शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, दो। ठीक है, जो दूसरा शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8। और तीसरे शेल में 1। अच्छा, जितने इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ हैं उतने ही वहाँ पे कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं उसके न्यूक्लियस पे। मतलब हम कहेंगे कि अगर 11 प्रोटॉन्स हैं तो साथ ही साथ में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे प्रोटॉन्स की बात हो रही है, इस वजह से हमने इसे पॉजिटिव से शो कर रखा है, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ई क्या होता है, ई होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो बराबर होता है दोनों में, इसलिए हमने उसको ई से रिप्रेजेंट किया। तो देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना मिलेगा, मैं 0। मतलब अभी जो ये एटम है ये कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, एटम कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल का क्या मतलब होता है, जितना उस पर पॉजिटिव है उतना ही उसमें नेगेटिव है। अब हम क्या करते हैं, कहीं से इसको इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। ये एक अपना ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पे क्या हो जाएगा, आफ्टर डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पे क्या होगा, क्या न्यूक्लियस पे जो रखा हुआ प्रोटॉन है उस पर कोई असर पड़ा, नहीं, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ा। मतलब पहले अगर उसमें 11 प्रोटॉन्स थे तो अभी भी प्रोटॉन्स कितने हैं, 11 ही प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोटॉन्स को। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। हमने इसको सॉल्व किया,
सॉल्व करके क्या मिलता है, पॉजिटिव ही। अच्छा, ये पॉजिटिव मिल रहा है, पॉजिटिव यहाँ पे क्या बता रहा है, पॉजिटिव बता रहा है कि ये जो आपके पास जो ये एटम है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है तो इस पे एक प्लस का साइन आ रहा है। क्या आ रहा है, एक प्लस का साइन आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये प्लस का साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटॉन ज़्यादा है या फिर हम कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। और जनरली हम बोलते हैं उसके टर्म्स में जो मूव कर रहा होता है, तो मूव कौन कर रहा है, मूव कर रहा है आपका इलेक्ट्रॉन। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अभी अगर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो +1, अगर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती तो +2, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती तो +3। तो हम क्या कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कब आता है, पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो पॉजिटिव चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम क्या कहेंगे, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की कमी, ठीक है। दूसरा है कि नेगेटिव चार्ज का है, तो उसके लिए हम एग्जांपल उठा लेते हैं क्लोरीन का। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7। जैसा यहाँ पे बनाया था वैसे ही, ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल हो गया और ये तीसरा शेल, ठीक है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, तो ये कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले रहा है, ठीक है। अभी इसकी बात करेंगे तो देखते हैं क्या होता है, 1 मिनट। अभी अगर इसकी बात करें तो इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं, 17 प्रोटॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेट कितना आ रहा है, 0। मतलब ये भी कैसा है, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही है। लेकिन अगर ये कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले रहा है, क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को अगर ये एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक्सेप्ट करने पे क्या होगा, आफ्टर एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन, आफ्टर एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पे क्या हुआ, अब जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा, 17, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस पे है, तो पॉजिटिव चार्ज पे तो कोई भी असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा तो किस पे पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज पे पड़ेगा, क्योंकि भैया बाहर से कहीं से नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया। तो पहले इसके पास थे 17 इलेक्ट्रॉन्स, अभी 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, -E, नेगेटिव आ रहा है। अब ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भैया इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या फिर एक प्रोटॉन कम है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम बताते किसके टर्म्स में हैं, हम बताते उसके टर्म्स में जो मूव कर रहा है। मूव कौन कर रहा है, मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो हम इलेक्ट्रॉन्स के ही टर्म्स में बताएंगे कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा। तो नेगेटिव चार्ज क्या बताता है, नेगेटिव चार्ज बताता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बताता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर कहीं पे नेगेटिव चार्ज शो हो रखा है, इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा है। और अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज शो हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा कम है, ठीक है। तो ये थे 2 टाइप के चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो अगर हम SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट होता है कूलम या कूलम, इसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं। और CGS यूनिट होती है इसकी
स्टैट कूलम, ठीक है, स्टैट सी लिखते हैं इसे, ठीक है। 1 कूलम में 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है, ठीक है। तो 1 कूलम में कितने स्टैट कूलम होते हैं? 3 × 10⁹, ठीक है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, चार्ज करने के तरीके, तो चार्ज करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है बाई फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन का मतलब क्या है? हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हमने उसको रब किया, ठीक है। अब रब करने से क्या होगा? इस बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र होंगे। हो सकता है कि इससे इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ऐसा भी हो सकता है कि क्या इस पे आ जाएं, तो इस पे आने की वजह से इस पे जो चार्ज बनेगा वो क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज। तो हम जो इस पे चार्ज लेके आए वो किस तरीके से लेके आए? हम लेके आए बाय रबिंग, और जब रब कर रहे होते हैं वही आता है फ्रिक्शन में। तो एक तरीका तो है कि हम चार्ज को लेके आ सकते हैं, कैसे? फ्रिक्शन से, रब करके। दूसरा तरीका है बाई कंडक्शन, बाई कंडक्शन। अब कंडक्शन में क्या है? मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है ये, ठीक है। इस पे है -6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं। और एक ये दूसरी बॉडी है न्यूट्रल, ये बॉडी क्या है? न्यूट्रल, ये है न्यूट्रल, ठीक है। दोनों के दोनों शेप में, साइज़ में, कैपेसिटी में बराबर है और आइडेंटिकल बॉडी है। जैसे पहले बॉडी है वो, ये पहले वाली ही बॉडी है, वैसे ही ये बॉडी भी है। अब क्या किया हमने? यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट कर दिया एक कंडक्टिंग वायर से। किससे कनेक्ट किया? कंडक्टिंग वायर से, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हम कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे तो जो ये बॉडी है, इस बॉडी के कुछ इलेक्ट्रॉन्स दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और इस बॉडी में बच जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स और इस बॉडी में हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो पहले बॉडी न्यूट्रल बॉडी थी, अभी वो बॉडी हो चुकी है कैसे? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। कौन सा मेथड यूज़ किया इसमें? हमने मेथड यूज़ किया कंडक्शन मेथड। कंडक्शन का मतलब होता है जब दोनों बॉडीज़ आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं। तो डायरेक्ट कांटेक्ट के लिए हमने क्या यूज़ किया? एक कंडक्टिंग वायर यूज़ किया, ठीक है। चलिए अगला मेथड देखते हैं। थर्ड मेथड है बाय इंडक्शन। थर्ड है बाय इंडक्शन, ठीक है। अब इंडक्शन मेथड क्या है? मान लेते हैं हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, अच्छा। न्यूट्रल का मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें उतना ही नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इस बॉडी के इसको हमें चार्ज बॉडी बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? हम एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को इसके पास में लेके आते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी को इसके पास में लेके आएंगे तो क्या होगा? ये इस बॉडी से पॉजिटिव चार्जेस है उनको अपनी तरफ खींच लेगा और नेगेटिव चार्ज को दूर भगा देगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? अब हम करते हैं इसमें अर्थिंग। क्या किया हमने?
अर्थिंग। ठीक है, जैसे ही अर्थिंग करेंगे तो जो अर्थ है वो इलेक्ट्रॉन्स का भंडार है, मतलब जितने भी एक्सेस में हैं इलेक्ट्रॉन्स वो चले जाएंगे सबका अर्थ में। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे अर्थ में, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए अर्थ में। ठीक, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में चले गए, अब बचेगा क्या इसमें, अब इस पे बचेगा खाली इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। ठीक है, तो ये बॉडी हो गई है पॉजिटिवली चार्ज्ड। और हमने कैसे किस मेथड से किया, हमने ना ही दोनों बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा। ठीक है, हमने सिंपली क्या किया, एक बॉडी को लेके आए, चार्ज्ड बॉडी को लेके आए न्यूट्रल बॉडी के पास में, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया, उसमें जो चार्जेस का क्या हो गया, इंडक्शन हो गया। इंडक्शन में क्या हुआ कि जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे वो चले गए कहाँ, अर्थ में। ठीक है, तो बॉडी बन गई कैसे, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी। एडिटिविटी, ठीक है, एडिटिविटी कहती है कि चार्जेस कैन बी एडेड। क्या कहता है, चार्जेस कैन बी एडेड, मतलब हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी के अंदर भी 2 छोटी छोटी बॉडीज़ हैं। ठीक, इस पहले वाली बॉडी पे जो चार्ज है वो है +3e और दूसरे पे चार्ज है -2e। अभी पूछा जाएगा कि इस पूरे बॉडी पे नेट चार्ज कितना होगा, तो नेट चार्ज होगा +3e प्लस -2e। अच्छा, इसका नेचर माइनस नेगेटिव था, इस वजह से हमने साइन यूज़ किया नेगेटिव। ठीक है, तो -2e सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, +e। ठीक है, तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी कहती है कि चार्जेस को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि किसी बॉडी पे अगर हम कह दें चार्ज Q है, ठीक है, तो जो Q होगा वो NE के बराबर होगा। मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि किसी बॉडी पे चार्ज NE के बराबर होगा। ठीक है, इसमें E क्या है, E होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। E इतना है। ठीक है, अगर हम कहें कि Q = NE, अच्छा ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे n की वैल्यू एक होल नंबर में होगी, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीके से 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, एक होल नंबर में होना चाहिए, डेसिमल में और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो n की वैल्यू डेसिमल में या फिर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि इसी बॉडी पे चार्ज NE के बराबर होता है। अगर हम n की वैल्यू 1 रख दें तो कितना हो जाएगा, E, और अगर हम 2 रख दें तो 2E, 3 हो जाएगा तो 3E, और अगर हम E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 रख दें तो अगर 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा चार्ज, 1 रखने पे 1.6 × 10⁻19, मतलब किसी बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है। अगर n की वैल्यू 2 रख दें तो Q = 2 × 1.6 ×
-19, ठीक है, मतलब 3.2 × 10⁻⁻19। उसी तरीके से अगर हम 3 रख दें या 4 रख दें, ठीक है, तो हमें जो चार्ज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4.8 × 10⁻19 या 6.4 × 10⁻19। ध्यान रखना हमने यहाँ पे n की बात की है, n नेगेटिव n डेसिमल में या फिर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, चार्ज की बात नहीं की है, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है किसी बॉडी पे चार्ज n e के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी कहता है कि चार्ज को ना ही हम बना सकते हैं ना ही हम ख़त्म कर सकते हैं, चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सब क्या है इसका कहने का मतलब, मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी ये है, ठीक है, और इसमें है 6 इलेक्ट्रॉन्स, और एक दूसरी बॉडी है, ठीक है, आइडेंटिकल बॉडी है, जैसी ये है वैसी ही है, लेकिन है क्या, कैसी है, न्यूट्रल, ठीक है। अभी पूछा जाएगा टोटल चार्ज, तो दोनों में टोटल चार्ज कितना है, -6e + 0 कितना हो गया, -6e। अब हम क्या करते हैं, हम इनको कनेक्ट कर देते हैं एक कंडक्टिंग वायर से। तो कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने से क्या होगा, इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे यहाँ दूसरी बॉडी में, इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर दूसरी बॉडी में चले जाएंगे, क्योंकि कैपेसिटी बराबर है तो इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस आएंगे दोनों में, ठीक है। अब क्या होगा, अब पूछा जाएगा कि टोटल चार्ज कितना होगा, तो अभी भी टोटल चार्ज देखो, इस बॉडी पे कितना है, -3e, दूसरी वाली बॉडी पे कितना है, -3e, टोटल करो -6e, मतलब ट्रांसफ़र होने से पहले भी -6e था और ट्रांसफ़र होने के बाद भी -6e। ना ही हमने इस बॉडी पे चार्ज प्रोड्यूस किया, ना ही इस बॉडी का चार्ज हमने ख़त्म किया, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्जेस इनवेरियंस। चार्ज इज इनवेरियंस, ठीक है, चार्जेस इनवेरियंस। अच्छा, इनवेरियंस प्रॉपर्टी कहती है कि चार्ज बदलता नहीं है। क्या है इसका मतलब, अगर मान लेते हैं ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो, और रेस्ट में कैसा है, रेस्ट में, तो इस पे कितना होगा, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर यही इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाता है तब भी इस पे जो चार्ज होगा वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का ही होगा, मतलब चार्ज बदलेगा नहीं। तो इनवेरियंस प्रॉपर्टी कहती है कि चार्ज बदलता नहीं है, बॉडी रेस्ट में है या फिर मोशन में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चार्ज सेम रहेगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ, ठीक है। और अगर आपको वीडियो समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ इसे शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।